बैक टू टारगेट फॉर IQ चैनल। आई होप आप लोग सभी काफ़ी अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई काफ़ी मेहनत और शिद्दत के साथ कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, as we have already saw in the thumbnail that we have a good news, so we will see that what the good news is and dive into it. So good news एक सेबी की तरफ से आया है in the form of vacancy. तो ये वैकेंसी नोटिफाइड है in which LLB graduate हैज़ अ बम्पर नंबर ऑफ वैकेंसीज जो कि जनरल एंड लीगल स्ट्रीम दोनों में दे सकते हैं। सो मूविंग अहेड वी विल सी दैट ये किस ग्रेड के अंदर है। तो ये ग्रेड ऑफिसर ग्रेड ए के अंडर की वैकेंसी है। पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। स्ट्रीम्स में है बट मोस्टली जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है दैट इज जनरल स्ट्रीम एंड लीगल स्ट्रीम। अब हम डेट्स पे देख लेते हैं दैट कौन कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो इनकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है, वो 5 जनवरी से शुरू हुई है एंड ऑन 4 जनवरी तक लास्ट डेट है। सो मेक श्योर कि यू अप्लाई बिफोर द टाइम। फेज़ 1 की जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो 28 फरवरी को नोटिफाइड है, पहले से इन लोगों ने पहले ही अनाउंस कर रखा है। एंड फेज़ 2 की जो होगी वो 28 मार्च को होगी। एंड फेज़ 2 के अंडर जो पेपर 2 है IT वालों के लिए वो 3 अप्रैल को होगी। एंड इंटरव्यू की डेट ये बाद में अनाउंस करेंगे आफ्टर द रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग। मूविंग अहेड अब हम देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो नाउ इन जनरल जो टोटल नंबर वैकेंसी है 80 है। इसके लिए आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए लॉ के अंडर। एंड बाकी अगर आप अलग डिसिप्लिन से हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए मास्टर्स चाहिए एंड इंजीनियरिंग चाहिए। अगर आपने बीटेक कर रखा है तो भी आप जनरल से अप्लाई कर सकते हो। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 32 है, OBC में 22 है, SC में 11 है, ST में 7 है, EWS में 8 है एंड टोटल 80 है। तो ये अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, आप इसको प्लीज़ कंसिडर कर सकते हैं। एंड इवन देयर इज अनदर थिंग कि आप 2 अलग अलग स्ट्रीम्स में भी दे सकते हैं एग्जाम, बिकॉज इनके सेट्स अलग होंगे, इन्होंने नीचे नोटिफाई कर रखा है ये। तो आप जनरल एज वेल एज लीगल दोनों से दे सकते हैं। सो लीगल में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 16 है, अनरिजर्व में 11 है एंड OBC में 12 एंड बाकी रिजर्व कैटेगरीज में है। इसके लिए LLB चाहिए, यानी आपको LLB ग्रेजुएट होना चाहिए। मूविंग अहेड, अगर रिजर्वेशन के अंडर आप फॉल करते हैं किसी कैटेगरी में तो वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे है, आप इसे प्लीज ध्यान से पढ़ लेना। वी विल प्रोवाइड द PDF ऑन आवर टेलीग्राम ग्रुप। एज का क्या है, तो दे हैव सेड दैट a candidate must not have exceeded the age of 30 years as on December 31st 2021। यानी आप 30 से अबव के लोग नहीं अप्लाई कर सकते हैं। It means that if you are born on 1st January 1992 or after that, then you are eligible for it, but not before that। There are certain age relaxation as well, so if you fall under certain categories, you can apply for the age relaxation as well। Moving ahead, mode of selection very important कि किस तरह से इनके एग्ज़ाम्स होते हैं, क्या स्कीम है एग्ज़ाम का। सो देयर विल बी 2 phases। द रिटन एग्जाम्स विल बी इन द 2 phases, दैट इज phase 1 एंड phase 2, एंड दैट वी हैव ऑलरेडी नो दैट phase 3 इज द इंटरव्यू प्रोसेस। phase 1 में भी 2 पेपर होंगे, जैसे बिहार में होता है ना, प्रीलिम्स में भी 2 पेपर होते हैं, GK का अलग, लॉ के अलग। यहाँ पे भी 2 पेपर होंगे, अलग अलग शिफ्ट में होंगे। तो पेपर 1 जो होगा वो ऑल स्ट्रीम्स के लिए होंगे, मतलब जनरल होगा, उसमें मतलब सारे स्ट्रीम्स के लिए एक तरह के क्वेश्चंस ही आएंगे। MCQs आएंगे जनरल अवेयरनेस से, इंक्लूडिंग सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंस सेक्टर से इन्होंने पहले ही कर रखा है कि सब कुछ ही क्वेश्चन आएंगे, बिकॉज सारे लोग फाइनेंस सेक्टर से उतना वाकिफ नहीं रखते हैं। इट विल बी ईजी टू मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल। इंग्लिश लैंग्वेज के आएंगे क्वेश्चंस, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के आएंगे, रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे। मैक्सिमम 100 मार्क्स होंगे, 1 घंटा आपको टाइम मिलेगा एंड मिनिमम 30% आपको क्वालिफाई मतलब लाने ही लाने हैं फॉर क्वालिफाइंग दिस पेपर। देन पेपर 2 में जनरल स्ट्रीम के अलग क्वेश्चंस होंगे, कॉमर्स से होंगे, अकाउंटेंसी से, मैनेजमेंट से, फाइनेंस से, कॉस्टिंग से, कंपनीज एक्ट से एंड इकोनॉमिक्स से। तो अगर आप जनरल स्ट्रीम से देना चाह रहे हो, बीइंग अ लॉ ग्रेजुएट एज वेल, तो आप ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। मैक्सिमम 100 मार्क्स होंगे, ड्यूरेशन 40 मिनट्स होगा, कट ऑफ 40% होगा। जब आप लीगल से देखते हो तो MCQs आएंगे, लेकिन सिर्फ लॉ के सब्जेक्ट्स के आएंगे। 100 मार्क्स के होंगे टोटल, ड्यूरेशन 40 मिनट्स एंड कट ऑफ 40% होंगे।
और आपको दोनों मिला के यानी पेपर 1 पेपर 2 मिला के एग्रीगेट आपको 40% लाने ही लाने हैं। 1/4 नेगेटिव मार्किंग होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, नेगेटिव मार्किंग का है यहाँ पे, दोनों ही पेपर में नेगेटिव मार्किंग होंगे। तो मेक श्योर कि आप अच्छे से जो भी अपना ऑप्शन टिक करो, तो बी श्योर कि आपका आंसर सही हो, एल्स यू विल लूज द मार्क्स। So there is another important thing that there shall be a cutoff of minimum 30% for paper 1, जो हमने पहले देखा, minimum 40%, but no sectional cutoff। सेक्शनल कट ऑफ मतलब जनरल अवेयरनेस में या फाइनेंस सेक्टर में इतने आने चाहिए उतने आने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको दोनों मिला मतलब पूरे पेपर में 30% लाना चाहिए, एंड मिनिमम 40% पेपर 2 एंड एग्रीगेट 40% पेपर 1 पेपर 2 मिलाकर। ओके, मूविंग अहेड, फेज़ 1 का जब आ जाएगा रिजल्ट तो आप फेज़ 2 के लिए अप्लाई करते हो। फेज़ 2 में जब आप अप्लाई करते हो वहाँ पे भी 2 पेपर होंगे। पेपर 1 सारे ही स्ट्रीम्स के लिए कॉमन होगा, इंग्लिश का पेपर होगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, लाइक ऐसे हो सकता है, या आई डोंट नो, आई डोंट हैव आइडिया, बट इफ़ यू विल कमेंट ऑन दिस वीडियो कि अगर आपको चाहिए पुराने पेपर्स के एनालिसिस, देन वी विल ब्रिंग दैट टू। मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स होगा, ड्यूरेशन 60 मिनट्स होगा, कट ऑफ 30% होगा, एंड वेटेज जो होगी, वेटेज जो मिलेगी पेपर 1 को वो 1/3 होगी टोटल पेपर की। सेकेंडली वी है पेपर 2 जनरल स्ट्रीम में, फिर वही सारे सब्जेक्ट्स हैं। पेपर 2 में जो हमारे लीगल के होंगे, लॉ सब्जेक्ट से आएंगे, मैक्सिमम 100 मार्क्स का होगा, ड्यूरेशन 40 मिनट्स, कट ऑफ 40%, एंड वेटेज जो होगी वो 2/3 होगी। एंड देन अग्रीगेट कट ऑफ यानी पेपर 1 एंड पेपर 2 मिलाकर आपको 50% यानी 200 मार्क्स का 50% आपको लाने हैं टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड, दैट इज इंटरव्यू फेज। मूविंग अहेड, there shall be negative marking 1/4 of marks assigned to the question for paper 2 in phase 2 except IT stream, यानी पेपर 2 जो है phase 2 का, उसमें भी आपके पास नेगेटिव मार्किंग का है। इंग्लिश में तो डिस्क्रिप्टिव है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, दैट इज पेपर 1, पेपर 2 में नेगेटिव मार्किंग, यानी तीनों ही पेपर में पेपर 1 2 ऑफ फेज 1 पेपर 2 ऑफ फेज 2 विल बी नेगेटिव मार्किंग। ओके, या वी हैव ऑलरेडी सीन दैट कट ऑफ इतना होगा, मिनिमम 30%, मिनिमम 40% फॉर पेपर 2 इन फेज 2, एंड 50% कट एग्रीगेट कट ऑफ, वेटेज 1/3 होगा एक पेपर 1 का, एंड 2/3 फॉर पेपर 2। जो शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ओके, नाउ मूविंग टू इंटरव्यू, व्हेन यू क्वालिफाई बोथ द फेजेस देन यू आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए जो मतलब एग्रीगेट परसेंट मतलब वेटेज है वो 15% है, एंड पेपर 2 को यानी फेज 2 को 85% वेटेज मिल रहा है। तो यू कैन हैव एन आइडिया कि मोस्टली इंटरव्यू में आपका पर्सनैलिटी टेस्ट करते हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, तो फेज 2 इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। या फेज 1 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट अनलेस यू वॉन्ट बी एबल टू अपीयर इन फेज 2। तो दोनों ही फेजेस के लिए अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। कर सकते क्या है, आपको करना होगा। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग की सर्विस एंड कंडीशंस एंड पे अलाउंसेस क्या है। ये हमारा इंसेंटिव आता है जिसके लिए हम इतनी ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, इतना ज़्यादा अपने आप को डिटरमाइंड रखते हैं, सारी चीज़ों से दूर रखते हैं, दैट एक पर्टिकुलर पोस्ट पे जाने के बाद हमारे पास इतनी सैलरी आती है, लाइक 1 लाख प्लस विदाउट अकोमोडेशन एंड 80,500 विद अकोमोडेशन, अगर आप रेसिडेंशियल अकोमोडेशन लेते हो तो। इसके अलावा ये तो बस सैलरी होगी, बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, दैट लीव फेयर कंसेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस, आई रिफ्रैक्शन, एजुकेशन अलाउंसेस भी मिलते हैं आपको, फाइनेंशियल डेलीज मिलते हैं, बुक ग्रांट मिलती है, ब्रीफ केस मिलती है, बिकॉज यू विल बिकम ए कॉर्पोरेट इन काइंड ऑफ यू विल बी लिविंग अ कॉर्पोरेट लाइफ, रादर जुडिशरी में थोड़ा अलग होता है। कन्वेंस एक्सपेंसेस, हाउस क्लीनिंग अलाउंस, स्टाफ फर्निशिंग स्कीम फॉर परचेजिंग कंप्यूटर्स, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स यू फॉर दैट, सब्सिडाइज लंच भी मिलता है, एंड ऑल द अदर फैसिलिटीज़। अब सेंटर्स का आप देख सकते हैं कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग एग्जाम सेंटर्स हैं, तो नियरेस्ट आपके लिए जो भी फिजिबल हो आप वो अप्लाई कर सकते हो, वहाँ के लिए चूज़ कर सकते हो। या नाउ वी हैव द एप्लीकेशन फ़ी, 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है फॉर अनरिजर्व्ड OBC एंड EWS, एंड 100 फॉर रिजर्व कैटेगरीज SC ST एंड PWDs।
Okay, moving ahead, do we have anything else? mm, I think we have covered almost everything. हाँ, तो आप सेबी के वेबसाइट पे जाकर कर सकते हो, अभी कर सकते हो, बिकॉज 5 जनवरी से इन्होंने स्टार्ट कर रखा है. आप ये देख लेना क्या क्या इनके गाइडलाइंस है, क्या फ़ोटोग्राफ का साइज़ होना चाहिए, किस कलर में होना चाहिए, सिग्नेचर क्या होनी चाहिए, ये सारा आप अच्छे से पढ़ सकते हो. पेमेंट क्या कर सकते हो, कब कैसे कर सकते हो, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, एंड एवरीथिंग here you can see. And after paying the fee, please take a print, rather keep a copy of your payment receipt. Okay, okay, see the photograph का size इतना होना चाहिए, preferably background white होना चाहिए. Okay, I hope everything is clear. We have covered almost everything, every important points. थैंक यू वेरी मच. अगर आपके पास कोई डाउट है रिगार्डिंग दिस, एंड इफ़ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन इट, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस चाहिए, देन प्लीज़ डू कमेंट बिलो. वी विल रिप्लाई सून एंड वी विल बी ट्राइंग टू कंप्लाई विथ योर नीड्स. थैंक यू वेरी